एक ही जीतेगा और टाई ब्रेकर का अनुभव है दारा सिंह पास। सीजन 1 में स्टीव थॉमस के सामने कौन भूल सकता है वो मुकाबला। क्या कमाल की टक्कर थी, लेकिन यहाँ पर दारा सिंह के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सिद्धांत कथूरिया अपने वेट कैटेगरी को इस तरह से डोमिनेट करते आए हैं, खिलवाड़ करते आए हैं, लेकिन दारा सिंह समझदारी और टेबल आईक्यू एक अलग ही स्तर का रखते हैं। क्या आज दारा सिंह का हाथ बोलेगा? क्या आज वो अपनी टीम को फाइनल में ले जाएंगे सबसे पहली बार? नो पुल नो पुश, ओके, नो पुल नो पुश। ये प्रदर्शन बहुत कुछ तय कर देगा। 4-4 की स्कोर बनी थी अंडर कार्ड मुकाबलों में, 15-15 का स्कोर मेन कार्ड में। मना कर रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। विजेंद्र सिंह किसी भी पल अपने कदमों पर नजर आएंगे, हर पल उनके तरफ से इतनी एक्साइटमेंट। यहाँ स्ट्रैप में सीधे यह स्ट्रैप नहीं बांधा जा रहा है या बांधा जा रहा है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। दोनों के बीच नहीं बांधा जा रहा है, रेफरीज ग्रिप में। दोनों दारा सिंह और सिद्धांत कथूरिया इसको तय करना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी बनते हुए, रोमांच बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, दबाव दोनों के ऊपर। दोनों जानते हैं क्या दाव पर है। एक फाइनल स्पॉट, आखिरी 2 में कौन नजर आएंगे? खिराक हैदराबाद वहां पहुंच चुके हैं। जयपुर वीज एक बार फाइनल तक पहुंचे और जीते हैं वो फाइनल। होता ग्राउडीज का ये खूबसूरत सफर क्या जारी रहेगा? यहां पर शायद स्ट्रैप की मांग है, चर्चा जारी है। दारा सिंह स्ट्रैप चाह रहे हैं या नहीं? सिद्धांत कथूरिया यहां अब मुड़ गए हैं। देखिए दारा सिंह स्ट्रैप का इशारा कर रहे हैं। स्ट्रैप नहीं दिखने वाला है। कम सिद्धांत। और अब रेफरी ने कहा आना होगा अब दोनों को, लेकिन स्ट्रैप अब आजमाया जा रहा है। ये भी दिलचस्प। दोनों की सहमति है, लेकिन अभी भी दारा सिंह संतुष्ट नहीं। इस बात पर मतभेद। फिलहाल दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हालांकि सिद्धांत कथूरिया के उस मुस्कान के पीछे एक ललकार छुपी हुई है, एक टॉन्ट करते हुए। दारा सिंह भी मशहूर हैं उनके माइंड गेम्स के लिए। दोनों में कौन मारेगा बाजी आज? दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई है। स्ट्रैप अब बांधा जा रहा है, हर पल अहम है। ग्रिप अपने अनुसार दोनों प्राप्त करना चाहेंगे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दारा 100 केजी के खिलाड़ी हैं और सिद्धांत 90 केजी कैटेगरी के, लेकिन टाई ब्रेकर में वो मैटर नहीं करता। आप अपना बेस्ट खिलाड़ी उतारते हैं और आपकी विरोधी टीम डिसाइड करती है कौन उस खिलाड़ी को टक्कर दे सकता है। वेट डिसएडवांटेज सिद्धांत के पास होने के बावजूद मेरी समझ के हिसाब से अगर दारा उनको यहाँ पर रोक देते हैं तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। आपको शायद ध्यान होगा कि मैं पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि सिद्धांत को अगर 100 केजी के खिलाड़ियों के खिलाफ भी खिला दे तो उनको रोक पाना वहां भी लगभग नामुमकिन होगा। आज उस बात का टेस्ट होने वाला है। क्या सिद्धांत 100 केजी के नेशनल चैंपियन को भी हरा सकते हैं? दारा अभी तक के सारे मुकाबले, 5 मुकाबले जीते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांत को रोक पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अगर दारा ने हुक सेट कर दिया तब तो वो पक्का जीतेंगे, लेकिन क्या हुक सेट कर पाएंगे? दिल की धड़कनें बढ़ती हुई, सस्पेंस बढ़ता हुआ। एक वार्निंग मिला, जी हाँ, हुक में घुमा लिया है और अब ये मैच दारा का है। यहाँ से सिद्धांत का जीत पाना लगभग नामुमकिन और एक जबरदस्त क्या बात है, झूम उठा है पूरा का पूरा स्टेडियम। ये जीत, इतिहास रचा गया है दारा सिंह हांडा के द्वारा, जो आज तक पूरे के पूरे साल में 2025 में कोई नहीं कर पाया। सिद्धांत कथूरिया के सामने शहंशाह का वो खिताब अब डगमगा गया, क्योंकि दारा सिंह हांडा ने साबित कर दिया है क्यों है वो इतने घातक, इतने खतरनाक और इतने कमाल के आर्म रेसलर।
विजेता आपके सामने रोहतक राउडीज अब उस फाइनल के करीब एक और कदम फिनिश लाइन के ओर लेते हुए। दारा सिंह हांडा को हम मिस्टर एंटरटेनर बुलाते हैं, मनोरंजन के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो मनोरंजन इतना खूबसूरत उनके तरफ से इसीलिए नजर आता है क्योंकि वो इस तरह के उच्च स्तर के खेल को बार बार दिखाते हैं, टेबल पर सफलताएं प्राप्त करते हैं, आम रेसलिंग में अपना दबदबा दिखाते हैं, नाच गाने में भी मशहूर, कमेंट्री में भी जुड़ते हैं, लेकिन दारा सिंह टेबल पर सबसे ज्यादा लाजवाब है। जी हाँ, साबित किया वहां पर दारा ने कि क्यों अनडिफीटेड अभी तक इस सीजन में बने हुए थे। सिद्धांत को एहसास दिलाया कि अभी के लिए आप अपनी ही वेट कैटेगरी में रहिए, बिग बॉयज के साथ पंगा मत लीजिए। और 100 केजी के बिग बॉय है दारा सिंह हांडा। अब अगला मुकाबला होगा अनडिफीटेड चैंपियन मज़ाहिर साइडू बनाम अतर सिंह। एक बार फिर से चलिए देखते हैं। सेलिब्रेशंस की कोई सीमा ही नहीं बची है। दारा सिंह हांडा has taken the lead for Rohtak Rowdies. अगला गेम 100 kg plus category. Please welcome from Jaipur Weirs, Mazahir Sadhu and Rohtak Rowdies, Athar Singh. एक बार फिर से तीसरी बार इस सीजन में आमने सामने भिड़ने वाले हैं मज़ाहिर साइडू और अतर सिंह। मज़ाहिर को जीत की उम्मीद थी अपनी टीम के खिलाड़ी सिद्धांत कतूरिया से, वहां सिद्धांत असफल रहे। अब मज़ाहिर को कप्तानी परफॉर्मेंस देनी होगी, एक जीत और दर्ज करके यहां पर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेंगे। एक राउंड यहां पर अतर सिंह के लिए बहुत मुश्किल होगा मज़ाहिर को रोक पाना। 2 बार पहले कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं, लेकिन जितनी तारीफ की जाए दारा सिंह की उस जीत की उतनी कम। अगर आप एक अच्छी पोजीशन में ला खड़ा किया है अपनी टीम को। जयपुर वीर्स को उम्मीद थी कि सिद्धांत वहां पर शायद जीत दिला देंगे, थोड़ा आगे करिए, लेकिन बिल्कुल भी पीछे नहीं मोड़ पाए दारा की कलाई को। सिद्धांत आसान आउट सेट किया और अब आसान जीत दर्ज की है मज़ाहिर साइडू ने। अतर सिंह के पास कोई मौका नहीं, 1-1 की बराबरी पर ले आए हैं मज़ाहिर साइडू। पहले भी अंडर कार्ड और मेन कार्ड मुकाबले में बैक टू बैक कमबैक्स देखने को मिले थे। एक बार ये टीम जीत रही थी, एक बार वो टीम जीत रही थी, और वही सिलसिला इस टाई ब्रेकर में भी जारी। एक मैच जीता रोहतक ने और दूसरा जीता जयपुर वीर्स ने। और जब मज़ाहिर जैसे खिलाड़ी आपकी टीम के कप्तान हो, आपकी टीम के प्लेयर हो, तो उनकी जीत के पॉइंट्स को तो आप पहले से ही काउंट कर लेते हैं, और वही स्कोर यहां पर आपके सामने प्रदर्शित होता हुआ 1-0। अगला मुकाबला बिमला रावत वर्सेस रिबासुक। Scores are even again. Tiebreaker goes to game number 3. And आ रही है from Rohtak Rowdies, Ribasuk Lingdo versus Bimla Rawat from Jaipur Weirs. रिबासुक लिंगडो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्या तैयार है वो? बिमला रावत के उस प्रदर्शन को कौन भूल सकता है? असंतुष्ट थी बहुत ज्यादा रेफरी ग्रिप के दौरान, स्ट्रैप के दौरान शिकायत पर शिकायत करती गई और फिर दुगनी रफ्तार से पिन तक ले गई थी अपने प्रतिद्वंदी को। दोनों में वो आक्रामक रवैया भर भर के मौजूद। रिबासुक जब मधुरा के सामने आई थी, हार उनके मुंह लगी थी, नाराज थी, खफा थी, लेकिन मौका मिला है, किस्मत मुस्कुराई है। आज सेमीफाइनल में खुद को साबित कर सकती हैं, अपने टीम को फाइनल तक पहुंचा सकती हैं रिबासुक। भूल सकती हैं वो हार जो मधुरा के सामने उन्हें मिली थी, लेकिन बिमला का तजुर्बा
भारी पड़ेगा रिबासुक के सामने। 1-1 की बराबरी इस टाई ब्रेक में भी। नो बिमला सेंटर, कोई अंतर नहीं बन पा रहा इन दोनों टीम्स के बीच। ठीक है, स्ट्रैप में बिमला फिर से यहाँ पर देखना होगा कितनी टाइटनेस नजर आती है उस स्ट्रैप में। अक्सर हमने देखा है वो असंतुष्ट रही हैं क्योंकि थोड़ी सी चोटिल भी रही है उनकी वो कलाई, इसीलिए अपने अनुसार वो स्ट्रैप की टाइटनेस पाना चाहती है। रिबासुक के लिए आपके हाथ में दर्द आएगा, हर छोड़ दीजिए। पल अहम है। शुरुआत में कलाई जिस अंदाज में दारा सिंह ने मोड़ी थी सिद्धांत कथुरिया के सामने, शुरुआत अहम है। काफी कुछ तय वहीं पर हो जाएगा रिबासुक के लिए। बिमला फर्स्ट वार्निंग, रोहतक राउडीज और जयपुर वीर्स तलाश उस फाइनल की, कौन सी टीम आगे जाएगी। बिमला फिर से यहाँ पर वही अंदाज में शिकायत करते हुए उस स्ट्रैप के बारे में, लेकिन पिछली बार भी स्ट्रैप की शिकायत के बावजूद उनके तरफ से कमाल का प्रदर्शन दिखा था, लेकिन चेहरे पर शायद दर्द महसूस कर रही है बिमला। लेकिन रिबासुक को यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखना होगा। दोनों के लिए लक्ष्य सिर्फ पिन पैड है, कौन मारेगा बाजी पहले। अब रिबासुक असंतुष्ट उस स्ट्रैप से, अब यहाँ पर चेतावनी। नो पुल, ओके सेंटर, नो मूवमेंट, नो का मूवमेंट, जिक्र, नो मूवमेंट कहते हुए रेफरी। नो मूवमेंट, शोल्डर शोल्डर, बेस्ट ऑफ 5 है ये टाई ब्रेकर। तीसरा मुकाबला आपके सामने, बिमला और रिबासुक। एल्बो बैक, रिस्ट स्ट्रेट। तनाव बढ़ रहा है, दोनों तनाव महसूस कर रहे हैं। बिमला ने बढ़त बनाई है, रिबासुक बनी हुई है, रोक कर रखा है बिमला को, प्रहार करती जा रही है बिमला। एक अटैक, 2 अटैक और अब स्थिति मुश्किल रिबासुक के लिए, क्योंकि बिमला लगभग पिन पैड तक उन्हें ले गई है, लेकिन उन्हें ऊपर आना होगा। लेकिन बात बन गई है, काफी है जश्न यहाँ पर जयपुर वीर्स के कॉर्नर में। उनके साथ ही बेहद खुश कप्तान मज़ाहिर साइडू गले लगाते हुए बिमला रावत का शानदार प्रदर्शन, और कोच मैक्स भी बहुत खुश और संतुष्ट। किस चीज का रिव्यू चाहिए, डिसाइड जब यहाँ पर रिव्यू लेते हुए ओके रोहतक राउडीज की टीम, एक चीज का मिलेगा, शोल्डर। रेफरी पूछते हुए रिव्यू फॉर शोल्डर, शोल्डर कि शोल्डर का कोई मूवमेंट था क्या। यहाँ पर अगर ये मैच बिमला जीत गई है तो इस टाई ब्रेकर का निर्णय करने के लिए आएंगी योगेश चौधरी और निर्मल देवी। उस मैच को जिसने भी जीता उसकी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि आखिरी मुकाबला तो श्रीनिवास रोहतक के लिए जीत ही लेंगे। वो मैच डिसाइडिंग होगा। क्या यहाँ पर कोई भी फाउल बिमला का कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोहनी बराबर एल्बो पैड पर बनी हुई है। देखिए कोहनी बराबर एल्बो पैड पर टिकी हुई थी, शोल्डर में रेडी गो से पहले कोई मूवमेंट नहीं था। एक अच्छा टॉप रोल, बिमला की खुद की कलाई यहां पर पीछे की ओर मुड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद साइड प्रेशर लगातार वहां बनाए रखा। रेफरी सर्जियो थोड़ी जल्दबाजी में यहां पर हाथ पकड़ने के नजर आ रहे हैं। देखिए कोहनी बराबर एल्बो पैड पर बनी हुई। ये रिव्यू सक्सेसफुल होने की कोई भी गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आ रही है अभी तक। पूरी कोशिश की थी, लगातार अप प्रेशर, बैक प्रेशर रिबासुक ने बनाए रखा था, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे उनका हाथ नीचे की ओर जाता रहा और अंत में सीधा पिन पैड तक पहुंच गया। कोई गलती यहां बिमला ने नहीं की है। The review is unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल। 1 पॉइंट की बढ़त ले ली है जयपुर वीर्स ने। विजेता बिमला। विनर ऑफ दिस राउंड। और अगला मुकाबला जो होने वाला है वो एक बार हम पहले भी देख चुके हैं, जहां पर
नंबर 1 का ताज छीना था योगेश चौधरी से निर्मल देवी ने। और इस राउंड को एक बार फिर से देखिए, क्या तेजी से अटैक किया था बिमला ने, साइड प्रेशर बनाए रखा, कलाई पीछे उनकी मुड़ गई थी लेकिन प्रोनेशन बनाए रखा, उसकी बदौलत जीता उस राउंड को और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 1 पॉइंट से। बिमला रावत ने चैंपियंस परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई है, इस परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो चैंपियंस परफॉर्मेंस अब एक बार योगेश चौधरी को दिखानी होगी। उस हार का बदला लेना होगा, अपना नंबर 1 का ताज वापस छीनना होगा निर्मल देवी से। अगले 2 नाम जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप ये 2 नाम सुनते तो यू वुड फील व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ये गेम इन 2 के बीच में जा रहा है, इज द बिगेस्ट फाइट ऑफ द सीजन। Friends bane enemies on the Punja table. 2 of the strongest women of India. Next game, Nirmal Devi versus Yogesh Chaudhary. एक बार फिर से दोनों आर्म रेसलर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑफ इंडिया इन द सुपर हेवीवेट कैटेगरी टेबल की ओर बढ़ते हुए। पिछली बार इतनी टक्कर का मुकाबला इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला था। 3-1 से जीत दिलाई थी अपनी टीम को और खुद को निर्मल देवी ने नई सुपर हेवीवेट चैंपियन बन गई थी। योगेश चौधरी के पास यहां पर बदला लेने का मौका और इस मैच को, इस राउंड को अगर वो जीत जाती हैं तो उनकी टीम यहां पर फाइनल में पहुंच जाएगी। कुछ देर पहले योगेश चौधरी जुड़ रही थी कमेंट्री बॉक्स में और वो कह रही थी, इंतजार कर रही हूं मैं, फिर से वो मौका चाहती हूं। मौका मिल गया है आपको, अब क्या खुद को साबित कर पाएंगी वो निर्मल देवी के सामने। 4 ऐतिहासिक राउंड दिखे थे इन 2 महान खिलाड़ियों के बीच। मेन कार्ड मुकाबला जीता था निर्मल देवी ने, बनी थी सर्वश्रेष्ठ और बहुत लंबे समय तक सबसे ज्यादा ताकतवर हेवीवेट चैंपियन बनी हुई थी योगेश चौधरी। निर्मल देवी ने वो ताज अपने नाम किया, लेकिन आज ये टाई ब्रेकर में फिर मिल रहे हैं। 2 योद्धाओं के बीच ये लड़ाई एक और बार दर्शकों को नजर आने वाली है। हाँ, पर अगर योगेश चौधरी जीतती हैं, जयपुर वीर्स जाएंगे एक और बार प्रो पंजा लीग के फाइनल में। निर्मल देवी के लिए करो या मरो वाली स्थिति और कॉन्फिडेंस होगा भरपूर, हराने का कॉन्फिडेंस योगेश चौधरी को। क्या वो अनुभव काम आएगा? इसी सीजन जीत हासिल की है उन्होंने। निर्मल देवी यहाँ जीतती हैं तो 5वें राउंड में जाएगा ये टाई ब्रेक। 5वां मुकाबला दिख सकता है। शोल्डर बैक, निर्मल शोल्डर बैक, वो हेवीवेट्स आमने सामने। भारतीय महिला आर्म रेसलिंग में इन दोनों से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं। चेतावनी योगेश को दी गई है, लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां पर योगेश चौधरी। निर्मल देवी स्थिर शांत। सेंटर बोथ हैव 1-1 वार्निंग, बोथ हैव 1-1 वार्निंग वहां रेफरी कहते हुए। दोनों को एक चेतावनी दी गई है, फाउल बनने की स्थिति है। फिलहाल चेतावनी सेंटर मिल रहा है और यहाँ निर्मल देवी बना योगेश चौधरी टाई ब्रेक में। यहाँ शुरुआत दोनों की करारी, किसके पास है वो बढ़त? निर्मल देवी के पास वो भूख। योगेश चौधरी बदले की भावना से आई हैं। क्या निर्मल अपना ताज बरकरार रखेंगी? क्या वो बने रहेंगी सर्वश्रेष्ठ? क्या निर्मल देवी से बेहतर आर्म रेसलर फिलहाल महिलाओं में कोई और नहीं है? क्या ये फिर से साबित कर पाएंगी खुद को? निर्मल देवी सेंटर पर लाई है एक और बार योगेश चौधरी को। निर्मल देवी ने लगभग बाजी मार ली है। निर्मल देवी रहेंगी सर्वश्रेष्ठ, नंबर 1, प्रथम स्थान पर। भारत की सबसे महान फीमेल आर्म रेसलर का नाम है निर्मल देवी। जश्न का माहौल। एक रिव्यू की मांग यहाँ पर की है।
जयपुर वीर्स ने, उनका कहना है कि निर्मल देवी का शोल्डर थोड़ा नीचे चला गया था। यहाँ पर तो राउंड की समाप्ति हुई थी, इससे थोड़ा पहले हमें देखना होगा कि क्या उनका शोल्डर सेंटर पोजीशन में या लूजिंग पोजीशन में एल्बो पैड से नीचे गया था या नहीं। नियम के अनुसार विनिंग पोजीशन में जब आप हैं तो आपका कंधा एल्बो पैड से नीचे जा सकता है, लेकिन सेंटर में या लूजिंग पोजीशन में आपका कंधा उस एल्बो पैड से नीचे अगर गया तो पहले रेफरी आपको अप जाने की वार्निंग देंगे। उसके बावजूद अगर आपने अपना कंधा ऊपर नहीं किया तो वहां आपको एक फाउल मिलेगा। डाउन रेफरी सर्गे सोकोलोव ने वो वार्निंग निर्मल को दी थी, 2-3 बार दी थी, लेकिन फाउल उन्होंने वहां पर नहीं दिया था। तो देखना होगा क्या वो फाउल बनता था या नहीं। बहुत ही इंटेंस मैच यहां पर बना हुआ था, और क्या योगेश का भी यहां पर कोई फाउल हुआ था? उनकी भी कोहनी थोड़ी यहां पर उठती हुई नजर आई थी। अगर दोनों का फाउल हुआ होगा तो यहां पर बस एक रीस्टार्ट होगा और ये टक्कर हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। यहां पर शोल्डर ऊपर करने की वार्निंग मिली थी। शोल्डर तो एल्बो पैड से ऊपर ही बना हुआ था निर्मल का। एक बहुत अच्छी वापसी की थी, देखिए प्रोनेशन कितना ज्यादा था, अपनी कलाई को नीचे की और अंदर की ओर घुमाया हुआ था। देखिए वार्निंग तो लगातार दे रहे थे डाउन रेफरी, लेकिन फाउल उन्होंने वहां पर नहीं दिया था, और वहां पर शोल्डर को ऊपर उठाया था निर्मल ने। The most important review of this season, and the review is unsuccessful. प्रार्थनाएं काम आई हैं, वो ख्वाब पूरा हुआ है। निर्मल देवी ने एक देवी जैसा प्रदर्शन एक और बार दुनिया जहां को दिखाया है। क्यों वो हैं भारतीय आर्म रेसलिंग में सर्वश्रेष्ठ, यादगार, दमदार, अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिखाते हुए, और सबसे अहम बात, लगभग अपनी टीम को अब फाइनल में ले गई हैं निर्मल देवी, क्योंकि अब आने वाले उनके तरफ से श्रीनिवास बीवी, जिन्हें कोई भी नहीं रोक पाया है। उनके सामने होंगे दिनेश सिंह। लगभग अब वो फाइनल का स्पॉट सुनिश्चित है। निर्मल देवी ने करो या मरो वाली स्थिति में एक यादगार प्रदर्शन दिया है, निखर कर आई हैं। ये 1-0 100-0 के बराबर है। इतनी अहमियत रखती है ये जीत। और अब सीधे सुनते हैं हमारे होस्ट से। इंडिया, आपने विटनेस किया है द ग्रेटेस्ट रोलर कोस्टर। अब महज फॉर्मेलिटी बची है। इनके तरफ से आ रहे हैं श्रीनिवास बीवी वर्सेस दिनेश सिंह। आज श्रीनिवास बीवी ने एक महत्वपूर्ण 10-0 की जीत दिलाई थी, और उसी जीत की बदौलत ये इस मुकाबले को टाई ब्रेकर तक लेकर आ पाए थे, और अब लगभग फाइनल में पहुंच ही चुके हैं। वो मुस्कुराहट अब, वो सेलिब्रेशन अब उनके चेहरे पर और उनकी टीम के चेहरे पर और उनकी टीम के ब्रांड एम्बेसडर्स एंड ओनर्स के चेहरे पर देख सकते हैं। ये मैच मात्र एक औपचारिकता। कमबैक किंग्स रोहतक राउडीज ने लगभग डिफेंडिंग चैंपियंस जयपुर वीर्स को यहां पर फाइनल की दौड़ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और तारीफ करनी होगी निर्मल देवी की। आज उन्होंने सिर्फ एक ही राउंड खेला, लेकिन वो एक राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ना सिर्फ अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि अपना नंबर 1 का खिताब भी अपने साथ बनाए रखा। कोई डाउट्स अगर रह गए थे जयपुर वीर्स की टीम में या योगेश चौधरी के माइंड में, तो वो सभी डाउट्स को उन्होंने क्लियर किया और एक जबरदस्त टक्कर के राउंड में जीत दर्ज की। यहाँ पर श्रीनिवास उस औपचारिकता के लिए टेबल पर आए हैं और आसानी से
जीत लिया है और रोहतक राउडीज बन गए हैं सेकंड फाइनलिस्ट ऑफ प्रो पंजा लीग सीजन 2। टीम ओनर अभिषेक मलिक के चेहरे की खुशी विजेंदर सिंह दहाड़ते हुए श्रीनिवास बीवी वो शहंशाह वाला काम लगातार जारी रखते हुए। रेफरी ने उनका हाथ नहीं उठाया तो उन्होंने पकड़ के रेफरी का हाथ ऊपर उठा दिया सेलिब्रेशन में। ये सिर्फ श्रीनिवास बीवी कर सकते हैं। हमें मिल गए हैं हमारे दूसरे फाइनलिस्ट रोहतक राउडीज। बार बार करो अमरो स्थिति के बीचों बीच पहले दारा सिंह उस टाई ब्रेक में सिद्धार्थ कतूरिया को हराते हैं और वो चौथा राउंड सब कुछ उस पर निर्भर था और